मैं उन्हीं में से अब एक कलमकार को आपके बीच बुलाने जा रहा हूं। बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं, बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए नहीं, मुशायरे की जिंदगी और ताजगी के लिए। अब आवाज देने जा रहा हूं संस्कार धानी जबलपुर से आने वाली मेहमान शायरा मोहतरमा मनिका दुबे को। ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती, ये फसाने मोहब्बत बजुबाने दीगरा क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। तालियां बजाइए जोरदार और इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा मनिका दुबे का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा आदाब। जब मेरी बारी आई तो बहुत सारे लोग चले गए, पर कोई बात नहीं, अभी भी कुछ लोग उठकर जा रहे हैं। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि मेरी आँखों को क्या क्या लग रहा है, मेरी आँखों को क्या क्या लग रहा है, तू मुझको दूर जाता लग रहा है। मेरी आँखों को क्या क्या लग रहा है, तू मुझको दूर जाता लग रहा है। बला का नूर रखती थी जो आंखें, उन्हीं आंखों को चश्मा लग रहा है। वाह 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 वाह। मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं उस महफिल का हिस्सा हूँ जो महफिल दुनिया भर को मोहब्बत का संदेश दे रही है। ये शहर राहत साहब का है, ये शहर सत्तन गुरु का है। अगर मालवा का रंग, मालवा का तेवर, मालवा की उत्सव धर्मिता आपको एक साथ देखनी हो तो आप एक अकेले शख्स का चेहरा देख सकते हैं। हम सब तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है, और ऐसी महफिल का हिस्सा बनकर यकीनन गर्व महसूस हो रहा है। आज से 100 वर्षों बाद जब मंचों का इतिहास लिखा जाएगा तो हम सभी लोग, हम सबका नाम उसमें शुमार होगा जिन्होंने आजीवन मंचों से मोहब्बत मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत ही परोसी। जी, सोशल मीडिया जहां पर एक दूसरे के प्रति नफरत है, जहां पर लोग नफरतों से भर गए हैं, मीडिया नफरतें दिखाती है, वहां पर एक नौजवान साथी अम्मार भाई एक जिम्मा उठाते हैं और इंदौर एक जिम्मा उठाता है कि हम एक ऐसी महफिल सजाएंगे, उर्दू की महफिल होगी जिसमें हिंदी का सम्मान होगा। ये है मेरा असली भारत जिसको मीडिया छुपाता है, पर ये जो असली भारत है इसे आपको दिखाना है, हमको दिखाना है। ये बहुत जिम्मेदारी और बहुत हिम्मत का काम है। तुमको जो भी दुनियादारी लगती है, तुमको जो भी दुनियादारी लगती है, इन कामों में हिम्मत भारी लगती है। तुमको ये सब गैर जरूरी लगता है, मुझको अपनी जिम्मेदारी लगती है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इंदौर। मुझे यहाँ तिलक भी नजर आ रहे हैं, मुझे यहाँ टोपी भी नजर आ रही है, मुझे यहाँ पगड़ी भी नजर आ रही है। यकीन जानिए ये कहना गलत नहीं होगा, मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि एक छोटा भारत यहाँ पर बैठकर मुशायरा सुन रहा है। वाह 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 वाह। मनिका, आप कह रही थी कि लोग जा रहे हैं, आपने थोड़ा सा अलग जाविये से देखा। लोग जा नहीं रहे हैं बल्कि लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी जगहों पर जगह बना रहे हैं। जरा सा तालियां बजाइए इस मुशायरे के लिए। मनिका दुबे माइक पर है और अपने कलाम के साथ इस महफिल को और ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही है। इंदौर वालों, आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो। देखिए मेरी नजरें हर जगह जा रही हैं, ज्यादा दूर का दिख नहीं रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, पर मैं तो दिख रही होंगी आपको अच्छे से। हाँ, आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो, मन से मेरे खौफ का जंगल निकालो, या मुझे रहने दो मेरे हाल में ही, या मेरे हर मसले का हल निकालो। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। पढ़ती हूँ कि मुझ ये हमारी बेटी आई है, इसको बिठाइए, बच्ची को बिठाइए। और ये जो हमारे भाई आगे बैठे हैं, इनमें से जो मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बेटे की उम्र के भी एक दो हैं, ये बिल्कुल टकटकी बांध के देख रहे हैं। मैं इनसे कह रहा हूं बेटे जरा बीच बीच में पलक वलक भी झपक लो, कभी कभी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, तो जरा पलक वलक भी झपकते रहो, जरा ठीक ठाक बना रहे माहौल।
नदीम साहब, आप लड़कों को भी इतने गौर से देखते हैं? आया मजा? हाँ, आप देखो काम हो रहा है सही। अब पढ़ दें हाँ, कुछ? पढ़ो पढ़ो। देखिए, अब मुझे ये भरोसा है कि आप 100% मेरे हो चुके हैं। अब पढ़ती हूँ कि मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियाँ अच्छी लगती हैं। आहा, मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियाँ अच्छी लगती हैं, इस खातिर भी हरदम खुश मैं रहती हूँ, उसको मेरी खुशियाँ अच्छी लगती हैं। बहुत अरे शुक्रिया, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मनिका इधर भी देख लो, बेचारे ये परेशान है बहुत देर से। कभी कभी इधर भी देख लिया करो। नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने 3 देशों की यात्राएं अभी पिछले महीने एक साथ की जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तरफ बहरीन बैठा है, यहाँ दुबई बैठा है और यहाँ ओमान बैठा है। मतलब इंदौर वालों में इतनी ऊर्जा है, ऐसा लग रहा है 3 देश यहाँ पर बैठे हुए हैं और भारत तो यहाँ बैठा ही है। और वो उधर जो लटके हुए हैं वो श्रीलंका है। कोई बात नहीं, मेरा प्रणाम श्रीलंका तक पहुंचे। वाह 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 वाह। वहां पर कुछ लोग बैठकर मखाने खा रहे हैं। यकीन जानिए, एक ब्राह्मण की आत्मा दुखा रहे हैं आप। पढ़ती हूं, सुने। स्वागत। पहले सुन तो लो, आप तो में ही लट्टू हो गए। अरे भुलाओ तो मत। मैं सच में भूल गई। एक बार ताली बजा दो। दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया, दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया, क्यों राबता किसी से निभाया नहीं गया, दिया आपने कसम थी आपकी बस इसलिए, दिया आपने कसम थी आपकी बस इसलिए, आँखों से एक आंसू भी बहाया नहीं गया, वाह 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 वाह। आँखों से एक आंसू भी बहाया नहीं गया, बहाया वाह 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 नहीं गया। वाह। कुछ लोग कितने पागल होते हैं, रात में भी सनग्लास लगाकर बैठते हैं। मोती तुम्हारे हाथ में क्या कहना, आकर फिसल गया। अक्सर लोगों की वैल्यू तब होती है जब वो आपके जीवन से चले जाते हैं। क्या कहना, मोती तुम्हारे हाथ में आकर फिसल गया, तुम सोचते हो पाँव का कांटा निकल गया, वाह 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 वाह। ऐसा हमारा दिल था, अज़ियत भी सह गए, वाह 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 वाह। ऐसा हमारा दिल था, अज़ियत भी सह गए,
निगल गया। वाह 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 ये वाह, 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 प्यार असल में वाह, 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 हमें यूं भी निगल गया। वाह 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 वाह। बहुत आभार, बहुत अच्छा सुना आपने। एक गजल पढ़ती हूँ सीधे सीधे, जिसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। जी पढ़ती हूँ, सुने। उसके पहले कहती हूँ कि उसकी यादों का हर जाना अच्छा है। आहा, उसकी यादों का हर जाना अच्छा है। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है। क्या कहना? आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है। वाह। अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, क्या कहना? अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। वाह 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 बहुत धन्यवाद। मैं बढ़ती हूँ। वाह 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 वाह। कितने भोले होते हैं इंदौर वाले। अच्छा, ये मुझे ऐसा लग रहा है मनिका कि अगर आप गजल ना भी पढ़ो, सिर्फ ऐसे ही गुनगुना दो मिसरे को, बस हूं करते ही काम हो जाता है। लोग इसी पे खुश हो रहे हैं। वाह। आप इंदौर वाले इतने भी भोले नहीं हैं। अब वो खाली लिफाफा दे देंगे मुझे। अब जाहिर है जबलपुर से इंदौर को समझना आसान है। मैं लखनऊ में बैठ के इंदौर को उतना आसानी से नहीं समझ पाऊंगा। आप जबलपुर से अच्छी तरह से समझ सकती हैं। जरा इनके लिए तालियां बजा दीजिए ताकि अपनी वो गजल शुरू कर दें। पढ़ती हूँ, सुने। शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां वाह, 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 वाह। हैं। शहर के शोर में क्या कहना मनिका? वाह, वाह, वाह। वीरानियां क्या गजल पढ़ रही भाई? वाह, 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 हैं, वाह। यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। क्या कहना? वहीं पे बैठ के आहा। अरसा गुजारूं, जहां तेरी मेरी परछाइयां वाह, 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 वाह। हैं। वाह 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 वाह। वहीं पे बैठ क्या अच्छा शेर है भाई। वाह 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 वाह। अरसा गुजारूं। ऐसे टुकड़ों में वार नहीं चाहिए मुझे। दाद देना है तो अच्छे से दीजिए। बहुत आभार। देखो, आपने इस जुमले को ऐसे कहा, मैं इंदौर में इस जुमले को ऐसे कह सकता हूं कि इंदौर वालों, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर देखने से फारिग हो चुके हों तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको दाद भी देनी है। मुशायरे में दाद देना भी आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है। जरा सारा मजमा मिलकर जोरदार तालियों से एक बार मनिका दुबे को यकीन दिलाए कि आप उन्हें पूरी तरह से सुनने के लिए आमादा हैं। वाह वाह वाह। पढ़ती हूँ, सुने। उसी से रूठ कर उसको मनाना। क्या कहना? क्या कहना? वाह 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 वाह। उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां वाह, 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 हैं। वाह 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 उसी वाह। से क्या कहना मनिका? वाह 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 वाह। और शानदार, आवेश जी वाह। यहाँ पर हैं और उनकी माँ भी यहाँ पर बैठी हैं। मैं एक शेर माँ के नाम पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब बेचारे इतने खुश खुश आए थे, इन्हें पता ही नहीं है कि खबर घर तक पहुंच जाएगी।
मैं एक शेर माँ के नाम पढ़ना चाहती हूँ। इरशाद इरशाद। देखिए, मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता एक ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभा सकती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता है। आप कितने भी बड़े बड़े मुकाम पर पहुँच जाएं, उसका पूरा श्रेय जो होता है आपकी माँ को जाता है। आवेश जी यहाँ बैठे हैं और उनकी माँ यहाँ बैठी है, मैं आपको डेडिकेट करती हूँ, सुने। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, क्या कहना, वाह वाह वाह। कभी माँ की हथेली चूम लेना, चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियां हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना कभी भाई। मनिका मनिका जबरदस्त, वाह 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 वाह। एक शायरा पढ़ रही हो और दूसरी शायरा उसे गुल पेश करे, ये किसी अजूबे से कम नहीं है। दुनिया जानती है औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कोई औरत ही हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मनिका दुबे को हिमांशी बाबरा ने फूल दिए हैं तो ये दुनिया में अनोखा काम हुआ है जो इंदौर ही कर सकता है। तालियां बजाइए जोरदार। देखिए, एक स्त्री मानव और मानवता दोनों को जन्म देने वाली होती है। मेरा ये मानना है कि जितना एक स्त्री से जलती है, अगर वो उसका 1% भी उसको सपोर्ट करे, उसको प्यार करे, तो वो तस्वीर कुछ और ही होती है। मेरी छोटी बहन है हिमांशी, और बहुत ही प्यारी है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा हिमांशी। और देखिए, पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो बेटियों को कोख में ही मार देते हैं। हम दोनों यहाँ पर हैं, इतनी बड़ी महफिल है और नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर आकर भी ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं आपके ही घर की बेटी हूँ, हम आपके ही घर की बेटी हैं। बात है, सच्ची बात है। एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है। अरे क्या कहना मनिका, वाह 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 वाह। देखिए, हिंदी के मंचों ने जितना हमें आश्वासन दिया है, जितना सपोर्ट किया है हमारा, जितनी सुरक्षा दी है, उर्दू के मंचों ने भी हमें उतनी सुरक्षा दी है। ये बात मैं बहुत आश्वासन के साथ कह सकती हूँ। एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है और माथे की बिंदिया अच्छी लगती है। घर में बेटी आएगी तब क्या होगा, जब मिट्टी की गुड़िया अच्छी लगती है। क्या कहना। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। अंतिम रचना पढ़ती हूँ अपनी, और थोड़ी सी आपकी संवेदना चाहती हूँ, आपका ध्यान अतिरिक्त चाहती हूँ। अभी तक मैं आपसे गुफ्तगू इसलिए भी कर रही थी ताकि मैं आपकी हो जाऊँ और आप मेरे हो जाएं। आप मेरे अनुकूल हो गए हैं, मैं आपके अनुकूल हो गई हूँ। एक रचना पढ़ना चाहती हूँ अंतिम, फिर अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। स्वागत स्वागत। इस रचना को आप ऐसे ही समझे कि एक 17 साल की लड़की है, एक तरफा मोहब्बत है उसे। एक तरफा मोहब्बत हम सबको होती है, बस एक तरफा मोहब्बत के नाम पढ़ रही हूँ। किसी शहर में जिससे आप कांटेक्ट में नहीं हैं, किसी शहर में, दूर शहर में कोई बैठा हो, या इसी शहर में आपसे दूर बिछड़ा यार बैठा हो, उसको आप याद करते हो, एक तरफा मोहब्बत आपने की हो, तो आप इसे महसूस करेंगे। बस आसानी से इसे सुनिएगा। स्वागत है मनिका जी, पढ़ती हूँ, सुने। स्वागत है स्वागत है। वो अब क्या देखता होगा, सुनिए, जी लगा के सुनिए इस गजल को। वाह। वो अब क्या सोचता होगा, वो या तो सो रहा होगा, वो या तो जागता होगा। हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी। आहा, वाह वाह वाह। हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी। वाह। वहाँ बारिश हुई होगी तो क्या वो भीगता होगा। वाह वाह वाह
वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वहाँ वाह 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 बारिश हुई होगी, तो क्या वो तो भीगता क्या होगा? वो भीगता होगा। और एक तरफा प्रेम की दीवानगी देखिए, मैं उसको हर जगह हर ओर ऐसे ढूंढती हूँ कि वाह 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 मैं उसको हर जगह हर ओर ऐसे ढूंढती हूँ कि क्या कहना? कोई पागल ही होगा जो किसी को ढूंढता होगा। वाह 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 कोई पागल ही होगा जो किसी को किसी ढूंढता को ढूंढता होगा। और आखिरी के दो शेर, इस पर भी आपका प्यार मिले। इरशाद। मैं सोते जागते, मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। वाह 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 मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। क्या कहना? वो क्या क्या कहना? भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। वाह 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 वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। वाह, और ये वाह। आखिरी शेर, इस पर भी आपका प्यार मिले, पढ़ती हूँ, सुने। मैं जिसकी राह तकती हूँ, क्या कहना? मैं जिसकी राह तकती हूँ, कौन आ गया भाई? हाँ? राहत साहब की परछाई जा चुकी है। चलिए चलिए, उन्हें जाने दीजिए। नहीं, वो उठ के चले गए। मतलब आपको वो इतने खूबसूरत लगते हैं कि आप यहाँ ध्यान होना चाहिए आपका, वहाँ देख रहे हैं। आपको तो वो रोज मिल जाएंगे इंदौर में, वो मैं तो अभी अगली फ्लाइट पकड़ के जबलपुर चली जाऊंगी। आखिरी शेर सुन लीजिए। इरशाद। कुछ लोग कह रहे हैं मत जाइए, यहीं का आधार कार्ड ले लें क्या? बस आखिरी शेर सुन लीजिए, फिर मैं अपनी जगह पर ही बैठ रही हूं। आखिरी शेर। वाह वाह वाह। देखिए, एक बात कहना चाहती हूं, आप दुनिया भर में कहीं भी चले जाएं, पूरी दुनिया आपको कितना भी प्यार दे, कोई भी स्टेट हो, कोई भी देश हो, आपको कितना भी प्यार दे, आपको सर पर बिठाए, पर मेरा ये मानना है जब तक आपके घर पर आकर आपको आपकी माँ की गोद नसीब नहीं होती, दुनिया का सारा प्रेम सही बात फीका है। सही बात है। हाँ, क्या अच्छी बात ये है। इंदौर है, वाह। ये इंदौर माँ की गोद है, और आदरणीय सत्तन गुरु हैं जिनको आपने अपनी गोद में, जिनको इंदौर ने अपनी गोद में माँ की तरह दुलार करके रखा हुआ है। और हम लोग देख रहे हैं ये, और हम लोग सीख भी रहे हैं कि पूरे जीवन कैसे एक जीना है, और हमको भी हमारा शहर इतना प्यार करे, ये हम एक सीख लेकर जा रहे हैं। मैं आप तक बहुत प्रणाम पहुंचाती हूँ, और इंदौर वालों को भी प्रणाम कि आपने स्वागत। उन्हें इतना प्यार दिया। स्वागत स्वागत मनिका जी, स्वागत। अब आखिरी शेर सुन लीजिए। जी। मैं जिसकी राह तकती हूँ, ओहो। वो मुझ तक क्यों नहीं आता? वाह 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 वाह। कोई डर है जो उसको हर कदम पर रोकता होगा। कोई डर है
जो उसको हर कदम पर रोकता होगा। रोकता होगा। मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ। आहा। इंदौर वालों, 4 पंक्तियां आपके नाम। मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के क्या साथ। कहना? तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, अब मर भी गई तो मरूंगी इस खुशी के साथ। आह!